मेष राशि वालों के लिए दोस्तों को समझना और संभालना मुश्किल होता चला जा रहा है। आपके अच्छे विचारों के बावजूद बहुत सारा उतार चढ़ाव बना हुआ है, जिसके चलते लोग आपको पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। आपका विचार यह है कि आप रिश्तों को संभालें और सुधार लें, पर गलतफहमियां पैदा होने का अंदेशा है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की घबराहट को हटा दें, क्योंकि उससे नुकसान ही होगा। असमंजस की स्थिति इंसान को भटका देती है और गलत फैसले करवा देती है। आपको भी इस बात को समझना है कि मन शांत रहेगा तभी आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार की अच्छाई को किसी भी वजह से कम ना समझें और इस वजह से अपने काम काज में किसी भी तरह की अस्थिरता ना आने दें। जिंदगी का उतार चढ़ाव सबके लिए है, कभी फायदा होता है और कभी नुकसान होता है, पर ऐसे में अपने काम से मन हटा लेना ठीक नहीं है। धन दौलत की स्थिति को खर्चों के संदर्भ में देखना होगा। खर्चे बढ़े हुए हैं और हालात को संभालने में भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। अगर परेशानियों का दौर चल रहा है तो पैसों से जुड़े फैसले वैसे भी गलत हो जाते हैं। रिश्तों के प्रति भरोसा बनाए रखना होगा, खासकर अपने जीवन साथी को ज्यादा समझने की कोशिश करनी होगी। जिंदगी के उतार चढ़ाव इस वजह से बनते हैं क्योंकि कभी हम कुछ सोचते हैं और कभी हम कुछ और ही सोचते हैं, और इसी वजह से लोगों की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं भी बदलती चली जाती हैं। वृषभ राशि वाले समझ लें कि जिस भी काम से आप जुड़े हुए हैं उसमें आपको अपनी लगन बनाए रखनी होगी। जब तक मेहनत काम में ना लगे तो कुछ हासिल होता नहीं है। अच्छे विचार भी धरे के धरे रह जाते हैं और जिंदगी में एक ही चीज काम करती है, वो है आपका समर्पण, और समर्पण आपसे मेहनत मांगता है। तो घूम फिरकर बड़ी बात यह है कि आपको अपने काम के प्रति लगन पैदा करनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? बिना सोचे समझे किए गए फैसले हानिकारक हो सकते हैं और उसका बुरा असर सीधे तौर पर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। नुकसान से बचना होगा और अपने मन को व्यर्थ में भटकाते चले जाने से भी बचकर निकल जाना होगा, क्योंकि तभी आप अपने फैसलों को सही दिशा दे पाएंगे। क्या न करें इस समय में? तकदीर के भरोसे बिल्कुल ना चलें, क्योंकि तकदीर कभी साथ देगी और कभी अपना हाथ खींच लेगी। ऐसे में आपकी अपनी कोशिशों में कमी आ जाएगी और इस समय वो ठीक नहीं है। सच्चाई यह है कि तकदीर ने आपका पूरा साथ निभाया है, पर फिर भी उतार चढ़ाव है, जिन्हें सच्चाई के रूप में कबूल कर लेना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो जाए। आर्थिक स्थिति ठीक भी है और संभली हुई भी है। पहले आपकी बचत में कोई ना कोई उतार चढ़ाव था, अब बचत भी बनी हुई है और आपकी ज़रूरतों को पूरा भी कर रही है। यही इस समय की अच्छाई है जो आपकी समृद्धि को बढ़ाने में मददगार। सेहत से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर कई तरह के दबाव है। हर व्यक्ति को जिंदगी से जूझना भी है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा भी करना है, और इस प्रयास के चलते आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना ही है। इसलिए सेहत के प्रति जागरूकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़े उससे पहले नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी rajpal@timesgroup.com, जिस पर आप अपना कोई भी सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और आप सबको रुकना है प्रोग्राम के आखिर तक, यानी कुंभ और मीन के बाद खुलेगा भविष्य दर्पण, जो करेगा किसी एक राशि के लिए अगले कुछ दिनों को ध्यान में रखते हुए कुछ खास इशारे। तो बस ये साथ बनाए रखिए, ये साथ हमें बहुत कुछ बताने वाला है, बहुत कुछ सिखाने वाला है आज के दिन के लिए। और साथ ही साथ हम एक और चीज समझेंगे ज्योतिष गुरु से इस एपिसोड में, कि वास्तु और ज्योतिष इनका आपस में क्या संबंध है। अभी लेते हैं सवाल है रोहित पुण्यवान उदिरवड़े का। 1/2/1990 7:30 सुबह इनका जन्म हुआ है, चंद्रपुर महाराष्ट्र। आपने बी किया मैकेनिकल, अभी आप एमबीए कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपकी उम्र बहुत निकल चुकी है, करियर बहुत लेट स्टार्ट आपने किया। 2019 में आपने नौकरी छोड़ी, अब आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, दोबारा नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी नहीं लग रही है। तो आपका एक सवाल तो ये है कि नौकरी कब तक लगेगी, और एक मन में बात ये भी आ रही कि नौकरी करें या बिजनेस करें। तो कुछ लगता है ज़िंदगी ने आपको उलझाया है और कुछ ऐसा लगता है कि आपने खुद को भी उलझा लिया है। तो आइए आपको आपकी उलझनों से निकालने की कोशिश करते हैं ज्योतिष गुरु के पास चलकर। सर, इनकी कुंडली क्या इशारा करती है? रोहित, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी सूर्य की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की, जनवरी 2023 तक। 2019 तक आपने जॉब की,
और अब फिर आप जॉब तलाश रहे हैं। वैसे आपने कहा कि आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, बीई मैकेनिकल किया हुआ है और अब आप एमबीए भी कर रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं लिखा है कि एमबीए आपकी कब ख़त्म होगी। वैसे आप जॉब की तलाश में है, ये आपने लिखा कि जॉब कब मिलेगी, ये मुख्य आपका सवाल भी है। देखिए, जनवरी 2023 में ही आपको जॉब मिल सकती है। तो मैं ये नहीं रिलेट कर पा रहा कि कब आपकी एमबीए ख़त्म होगी और उसका इससे कोई संबंध है या नहीं है, लेकिन जनवरी 2023 एक ऐसा समय है जो आपके लिए अनुकूल हो सकता है और जनवरी 2023 जो है वो अब से सिर्फ 3 महीने दूर है। आगे चल के इसी के चलते जुलाई अगस्त 2023 से आप अपने आप को सेटल्ड फील करेंगे, कैरियर भी ठीक ठाक चलेगा और कोई ऐसी परेशानी भी नहीं रहेगी। तो बहुत ज़्यादा घबरा जाने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत देरी हो गई है, आपने देरी से कैरियर शुरू किया। हो जाती है देर कभी कभी, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। हम जिंदगी को उस रूप से फाइन ट्यून भी नहीं कर सकते जैसा कि हम सोचते हैं, कोई भी नहीं कर पाया आज तक। आप भी मत ऐसा सोचिए और दुखी मत होते चले जाइए ये सोच के। बहुत कुछ आपके हक में बन रहा है और अपने भरोसे को और अपनी मेहनत को बनाए रखने की ज़रूरत है। तो रोहित, आप जो हमने प्रोग्राम की शुरुआत में बात कही थी, बस उसी पर चलिए कि तनाव किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, वो समस्याएं ही पैदा करता है। अगर समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुस्कुरा कर दिन का स्वागत कीजिए, समस्या का स्वागत कीजिए, समाधान अपने आप नजर आने लगेगा। तो कुछ भी लेट नहीं हुआ है आपके जीवन में। जनवरी 2023 से आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है जॉब की शक्ल में। तो बस मुस्कुराते हुए हमारे साथ अपने हर एक दिन को प्लान करते चलिए। यकीन मानिए कल आपका होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगली राशि। अगली राशि हमारे सामने आती है मिथुन और कर्क। अब आपके लिए आज के दिन को समझेंगे। दिन को अलग अलग हिस्सों में हम बांटते हैं, अलग अलग शेड्स हैं। जैसे करियर किसी के लिए नौकरी, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए प्यार, रिश्ते, नाते, कारोबार। इन सब के लिहाज से हम टटोलते हैं आपके सारे पक्षों को और फिर आपको बताते हैं कि आप क्या करें, क्या ना करें। मिथुन राशि वाले अपने भाग्य को जगाने का सोच भी रहे हैं और भाग्य जगाने की बातें भी कर रहे हैं, पर भाग्य अपने आप में कुछ नहीं होता। भाग्य वो है जो अपनी मेहनत से बना सकें और बढ़ा सकें। अगर किसी भी जोखिम भरी स्थिति में आप सफल हो जाते हैं तो भाग्य आपका साथ निभा रहा है, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत छुपी हुई है। और अगर आप उसमें विफल हो जाते हैं तो आप ये सोच लीजिए कि भाग्य ने अपने हाथ खींच लिए हैं, क्योंकि आपकी मेहनत में कमी रह गई। क्या करना चाहिए इस समय? पैसे की स्थिति को लेकर मन में असंतोष बनाना आपकी गलती होगी, क्योंकि उस असंतोष की वजह से आप अपनी आर्थिक स्थिति को खतरे में डालते चले जा रहे हैं। अगर मन में धैर्य होगा तो तसल्ली भी होगी और आप गलती से भी बच जाएंगे। यही इस समय की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या न करें इस समय में? लोगों की ओर से बनती हुई नाराज़गियाँ आपके लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती हैं, इसलिए कुछ भी ऐसा ना होने दें जो आपकी अच्छी भली स्थिति को कमज़ोर करता चला जाए। हम सबको हर रोज़ किसी न किसी नई चुनौती का सामना करना पड़ता है और आपके लिए तो समय ही ऐसा है जो आपको ये बार बार कह रहा है कि आप गलती ना कर जाएं। काम और कारोबार में आपकी मेहनत रंग ला रही है। सूझबूझ से उठाया हुआ हर कदम आपको आपकी मंजिल तक ले जाता चला जा रहा है और यही वजह है कि सफलता भरा और तरक्की भरा समय बना हुआ है आपके लिए। कोई प्रेम संबंध आपको परेशान कर रहा है और आपके मन में अविश्वास बनाता चला जा रहा है। उम्मीदों का और रिश्तों का खेल बड़ा विचित्र है। अगर उम्मीदें बढ़ा लें तो कोई प्रेम संबंध कमज़ोर लगना शुरू हो जाता है और अगर कोई संबंध कमज़ोर हो जाए तो उम्मीदें टूट जाती हैं। इसलिए आपको बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। कर्क राशि वालों का मन परेशान भी है और आप गलती भी करते चले जा रहे हैं। दुखी होते चले जाने से भी इंसान बहुत सारी गलतियां कर लेता है, जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या करना चाहिए इस समय में? काम और कारोबार को लेकर अगर मन में असंतोष रहेगा तो परेशानियां ही मिलेंगी, जबकि सच्चाई यह है कि कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है। ये हो सकता है कि आपकी उम्मीदें ज़्यादा हों, इसलिए हालात का सही जायज़ा लेने की भी ज़रूरत है। क्या न करें इस समय में? काम और कारोबार में लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं। जिन लोगों से आप उम्मीद लगा रहे हैं वो आपकी मदद करने के लिए सक्षम है, पर शायद इस समय आपको उनकी वो मदद ना मिल पाए जो आप चाह रहे हैं। किसी उच्च शिक्षा का विचार है मन में तो आपके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। ये और बात है कि आप उस विचार को किस रूप से अंजाम दे पाएं।
ऐसी बहुत सारी चिंताएं आपने अपने मन में बिठा रखी हैं जिन्हें दूर करना होगा। घर परिवार में अपनों पे भरोसा करना होगा और उनसे तालमेल बढ़ाना होगा। अपने मन में पहले से फासले बनाते चले जाना आपकी गलती। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें संभाल के चलाना ही आपके हित में होगा। इस समय रिश्ते संभाल लिए तो समझिए आपने जिंदगी को संभाल लिया।